जब भी आपको सैडनेस सताए ना बाबा, अल्लाह ताला के इन 3 नामों को याद कर लेना। अल्लाह ताला हर चीज़ पर क़ादिर है, ओके? अल्लाह ताला अल मुक़्तदिर है, मीन्स हर चीज़ पर फुल कुदरत रखने वाला, ओके? और तीसरा है अल क़दीर है, मीन्स ऑलमोस्ट ये 3 नेम्स का मतलब एक ही है, बट कुछ लेवल्स का डिफरेंस है। मुक़्तदिर मीन्स फुल पावर रखने वाला, क़ादिर मीन्स इज़ केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग व्हाटएवर इट मे बी इन योर लाइफ। जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, उन हर प्रॉब्लम्स को ना अल्लाह ताला फिक्स नेकी करे तो किसी से उम्मीद ना रखे एक्सेप्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला। फॉर एग्जांपल लोग करते हैं ना, लोगों को बताने के लिए या उन्हें शो ऑफ करने के लिए मैंने ऐसा कुछ किसी की मदद की, सेल्फीज डालते हैं लोग सोशल मीडिया पे वगैरह वगैरह। नेवर एवर डू दैट। जब भी आप कुछ अच्छा काम करते हैं, जब भी आप कुछ नेकी करते हैं, तो हमेशा उसका अजर अल्लाह ताला से एक्सपेक्ट। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज हम एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जो कि हमारे यूथ के लिए आज के टाइम में वो टॉपिक बहुत ज़रूरी टॉपिक है। वो है अबाउट सैडनेस। टॉपिक का जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, डोंट बी सैड, अल्लाह विल फिक्स योर प्रॉब्लम्स, ओके? तो बाबा होता यह है ना कि सी वी आर ह्यूमन बींग्स। हम सबके लाइफ में ना कभी मुश्किलात आती हैं, आजमाइशें आती हैं। तो तब हम क्या करते हैं, हम हिम्मत हार के बैठ जाते हैं कि अल्लाह ताला हमें भूल गया, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होना था, वाई ओनली मी, ऐसा हम अपने आप से सवाल करने लगते हैं। तो बाबा एक बात याद रखो हमेशा कि जो अल्लाह ताला आपको आजमाइश में डालता है, वही अल्लाह ताला आपको उन आजमाइश से निकाल सकता है। समझ रहे हो? जब भी आपको सैडनेस सताए ना बाबा, अल्लाह ताला के इन 3 नामों को याद कर लेना। अल्लाह ताला हर चीज़ पर क़ादिर है, ओके? अल्लाह ताला अल मुक़्तदिर है, मीन्स हर चीज़ पर फुल कुदरत रखने वाला, ओके? और तीसरा है अल क़दीर है, मीन्स ऑलमोस्ट ये 3 नेम्स का मतलब एक ही है, बट कुछ लेवल्स का डिफरेंस है। मुक़्तदिर मीन्स फुल पावर रखने वाला, क़ादिर मीन्स इज़ केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग व्हाटएवर इट मे बी इन योर लाइफ। जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, उन हर प्रॉब्लम्स को ना अल्लाह ताला फिक्स कर सकते हैं, ओके? तो चलिए ना, मैं आपको ना लाइफ में अगर आपको एक अच्छी लाइफ गुजारना है, इफ़ यू वांट टू लिव ए हैप्पी वंडरफुल लाइफ, फॉलो दिस 3 बेसिक प्रिंसिपल जो कि मैं आपको बताऊंगा, ओके? मैं आपको वाक़यात के साथ मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा, ओके? उन स्टोरीज से हमें इबरत हासिल करनी चाहिए, ओके? हमें सीखना चाहिए, ओके? तो पहला है अपनी नीयत साफ रखें, ओके? अब मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, सही अल बुखारी का वाक़या है। एक शख्स होता है, एक शख्स जो कि एक मिस्कीन शख्स होता है, दीनदार। दिस इज़ बनी इसराइल का वाक़या है ये। तो वो शख्स को ना 1000 दिनार की ज़रूरत पड़ती है, ओके? तो वो अपने जानने वाले के पास जाता है और कहता है कि यार मुझे ना 1000 दिनार की ज़रूरत है। वो उसको कुछ बिज़नेस करना होता है, तो वो अपने जानने वाले को जाके मांगता है। तो उसका जो भी बंदा है, जानने वाला बंदा, वो कहता है कि ठीक है मैं दे दूँगा, तू एक ज़ामिन ला जो कि तेरी ज़मानत ले सके, और दूसरा कोई गवाह लाना। जब तू लाएगा 2 चीज़ें, ज़ामिन और गवाह लाएगा, मैं तुझे दे दूँगा। तो वो एक मिस्किन शख्स होता है, तो वो कहता है कि देख भाई, मैं ना तुझे अल्लाह को गवाह बना के तेरे से मैं पैसे लूँगा, मुझ पर भरोसा करना कि मैं तुझे लौटाऊँगा। वो कहता है कि मैं अल्लाह को गवाह बना के तेरे पैसे लौटाऊँगा। तो वो जो जानने वाला शख्स, वो सोचता है यार अल्लाह को गवाह बना रहा है, मतलब अल्लाह का नाम लेकर तो झूठ नहीं बोल रहा हूँगा ना। तो उसको उसके तक़वे पे यकीन होता है और वो कहता है ठीक है मैं तुझे 1000 दिनार दे दूँगा। ऐसा करके वो 1000 दिनार दे देता है। तो वो शख्स जाता है, जाने के बाद जो भी उसका बिज़नेस वगैरह जो उसको 1000 दिनार की ज़रूरत पड़ती है, वो इस्तेमाल कर लेता है। वो अपना जो भी तिजारत करने के बाद जो दिन वो पैसे रिटर्न करने का वादा करके आता है वो अपने जानने वाले शख्स को, वो दिन क्या होता है, शिप ना लास्ट शिप होती है, वो भी शिप उसकी मिस हो जाती है, ओके? तो है ना, वो परेशान हो जाता है ये सोच के कि यार मैंने तो ना उस शख्स से वादा किया था, अल्लाह की कसम खा के मैंने उस शख्स से वादा किया था, अब मैं कैसे ये करूँगा? तो वो क्या करता है, बिफोर स्टोरी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि मेरे भाइयों और बहनों, ज़िंदगी में कभी भी ना
अल्लाह का नाम लेके किसी को चीट मत करे। ट्रस्ट मी, जो बंदा अल्लाह का नाम लेके किसी के लिए अच्छा करता है तो अल्लाह ताला उसको गैब से मदद करते हैं, गैब से उसे मदद करते हैं। और जो बंदा अल्लाह का नाम लेके किसी को चीट करता है, किसी को धोखा देता है, तो ट्रस्ट मी गाइस, अल्लाह ताला उसको हलाक कर देते हैं, अल्लाह ताला उसको बर्बाद कर देते हैं। नेवर चीट। वैसे भी किसी को चीट करना नहीं चाहिए, बट ख़ास करके अल्लाह का नाम लेकर जो किसी को चीट करते हैं, देन अल्लाह ताला विल डिस्ट्रॉय यू। नेवर डू दैट। ओके, तो होता यह है अब वो परेशान हो जाता है, उसकी शिप मिस हो गई, पर उसने ना उस अपने जानने वाले शख्स से जिसने उसको 1000 दिनार दिए थे, उससे वादा किया था। तो वो कहता है यार मैंने तो आज वादा किया था उस शख्स को पैसे लौटाऊंगा करके। ओके, व्हाट ही डज इज, वो एक लकड़ी का एक वुड लॉग लेता है, लेके उसमें कुछ सुराख करता है। सुराख करने के बाद वो क्या करता है, अपने 1000 दिनार मीन्स वो टाइम में गोल्ड कॉइन की बहुत कीमती होते थे, तो उन वुड लॉक्स में डाल देता है। डाल के उसमें पर्ची लिखता है, एक लेटर लिखता है। लेटर वो जो भी शख्स से वो पैसे बोरो किया था ना, उसको लेटर लिखता है कि ऐसा मैं आना चाह रहा था बट मेरी शिप मिस हो गई इसलिए मैं नहीं आ सका, ऐसा करके सब उसको उसमें इन्फॉर्मेशन लिखता है। लिख के ना अल्लाह ताला को कहता है, या अल्लाह ताला मैंने तुझ पर भरोसा करके ना, तेरा नाम लेके मैंने तेरी कसम खा के उस शख्स के पास से मैंने पैसे बोरो किए थे। अब ये तेरा काम है मेरे रब्बुल आलमीन, तो इस अमानत को, उसकी अमानत को उस तक पहुंचाएगा। ओके, ऐसा अल्लाह ताला से वो दुआ करके उस वुड लॉक, जो भी वो लकड़ी वो बनाया हुआ था, उस लकड़ी में जो पैसे डाल के जो लेटर जो लिख के उसने रखा था, उसको है ना पानी में बहा देता है, समंदर में बहा देता है। तो ट्रस्ट मी माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो वुड लॉक ना अल्लाह ने उस वुड लॉक का रुख बदल दिया, और वो वुड लॉक किसके पास जाता है पता है? जिस बंदे ने उस मिस्किन बंदे को पैसे दिए थे, उसी के पास जाता है। तो वो देखता है, वो उसमें पर्ची देखता है, तो सेम जिसको उसने पैसे दिए थे उसी का वो लेटर रहता है, उसी का नाम रहता है वगैरह, जो भी इंफॉर्मेशन वो सब उसमें लिखता है। तो वो बंदा परेशान हो जाता है, लाइक यार वो मतलब एकदम ना चौंक जाता है, हाउ कैन इट बी लाइक। तो होता यह है, दूसरे दिन वो जो मिस्किन शख्स था जिसने उस अपने जानने वाले शख्स से पैसे बोरो किए थे, वो आता है, वो वापस आता है। आने के बाद वो ये सोच कर आता है कि भाई पता नहीं वो पैसे पहुँचे या नहीं पहुँचे, तो इसलिए वो फिर से 1000 दिनार लेके उस शख्स के पास आता है और देने के लिए आता है। तो जब वो देता है तो वो शख्स जिसने उस मिस्किन शख्स को पैसे दिए थे, वो उससे पूछता है क्या तुमने कल पैसे नहीं भेजे थे? तो वो मिस्किन शख्स, वो ताजिर बोलता है हाँ मैंने भेजे थे, बट मेरी शिप मिस होने की वजह से ना आई कुडंट कम, इसलिए मैंने एक वुड लॉग में पैसे डाल के मैंने भेजे। तो वो जो शख्स पैसे दिया होता है वो कहता है कि डोंट वरी, जिस अल्लाह ताला पे तू तवक्कुल किया था, जिस अल्लाह ताला पे तू भरोसा करता है, उस अल्लाह ताला ने मुझे मेरी अमानत लौटा दी है। ओके, कहता है। तो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम क्यों बार बार छोटी छोटी बातों पे ना हम सैड हो जाते हैं, जब हमें पता है कि हमारा रब हर चीज़ पर कादिर है, वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। तो वाई वी पीपल गेट डिस्टर्ब, हम क्यों डिस्टर्ब हो जाते हैं, राइट? तो इस वाक्य से आपको ये पता चलता है कि हमेशा आप अपनी नीयत साफ रखें। ओके, प्रिंसिपल नंबर 2 इज, जो भी आप नेकी करे तो किसी से उम्मीद ना रखे एक्सेप्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला। फॉर एग्जांपल, लोग करते हैं ना, लोगों को बताने के लिए या उन्हें शो ऑफ करने के लिए मैंने ऐसा कुछ किसी की मदद की, सेल्फीज डालते हैं लोग सोशल मीडिया पे वगैरह वगैरह। नेवर एवर डू दैट। नो, जब भी आप कुछ अच्छा काम करते हैं, जब भी आप कुछ नेकी करते हैं, तो हमेशा उसका अजर अल्लाह ताला से एक्सपेक्ट करें। मैं और आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। ये वाक़या है लाइक 9th हिजरी का वाक़या है। शख्स का नाम है अबू बकर बिन अब्दुल बाकी। ओके, तो ये एक नौजवान शख्स होते हैं। तो ना ये बैतुल्ला जाते हैं। ये ज़्यादा रिच नहीं होते हैं, एक मिस्किन टाइप के शख्स होते हैं। बैतुल्ला जाते हैं। जब वो बैतुल्ला के गलियों से गुजरते हैं तो तब उन्हें एक पैकेट मिलता है। तो वो पैकेट को उठाते हैं और कमरे में जाते हैं। कमरे में जाकर देखते हैं उसमें एक
प्रीशियस, एक महंगा, एक एक्सपेंसिव वो हार देखते हैं और बोलते हैं जिंदगी में ना मैं कभी ऐसा खूबसूरत हार नहीं देखा, सबसे एक्सपेंसिव हार। वो देखकर बोलते हैं किसका होगा लाइक, तो वो अपने पास रखते हैं। तो बाहर गलियों में ना एक बूढ़ा शख्स 500 दीनार अपने हाथ में पकड़े हुए ये ऐलान करते हुए गलियों में जाता है कि जिस किसी को भी हमारा हार गुम हो गया है, जिस किसी को भी हार वो मिला है, तो मुझे लौटा दें, मैं तुम्हें 500 दीनार दूंगा। तो अबू बकर बाकी देखते हैं, रहमुल्लाह अबू बकर बाकी, वो देखते हैं उस शख्स को, देखकर उस शख्स को बुलाते हैं, उसका हाथ पकड़ के उसको कमरे में लेके जाते हैं और उस शख्स से पूछते हैं मैं आपसे 3 सवाल करूंगा, ओके, उस पैकेट की निशानी बताएं, ओके, और जो बताएं, और जो वो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट को किस चीज़ से बांधा हुआ है वो बताएं, तीसरा कुछ उस प्रोडक्ट की निशानी बताएं, ओके। तो ऐसा करके वो 3 सवाल करते हैं। तो वो कहता है प्रोडक्ट जो भी कवर उसका है वो रेशम का है, ओके। वो कहते हैं ठीक। दूसरा सवाल जो उन्होंने किया था कि वो कहते हैं, वो बूढ़ा शख्स कहता है कि उस कवर को ना रेशम के धागे से बांधा हुआ है, तो कहते हैं ठीक, ये भी करेक्ट है। 30 नग लगे हुए हैं, 30 नग मीन्स जो नेकलेस में ना 3 जो डायमंड्स कुछ होते हैं ना 30 लगे हुए हैं। तो वो खोल के गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा करके 30 नग्स वो देखते हैं उस हार में। तो वो कहते हैं ये लीजिए आपका हार, ऐसा करके अबू बकर बाकी उस बूढ़े शख्स को रिटर्न करते हैं। तो वो बूढ़ा शख्स ना 500 दीनार उन्हें देने के लिए जाता है, वो देता है, देने की कोशिश करता है, बट अबू बकर बाकी ना नहीं लेते हैं। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, ये आपकी अमानत थी ना, मैंने आपको लौटा दी और मैं सिर्फ अल्लाह से अजर का तलबगार हूँ। वो ऐसा कहे कि वो पैसे लौटाते हैं, बट वो बूढ़ा शख्स कहता है क्यों बेटा, लाइक मैंने तो वादा किया था ना कि जो भी हार मुझे लौटाएगा मैं 500 दिनार दूंगा, बट फिर भी वो नहीं मानते। अबू बकर बाकी नहीं मानते, नहीं मान कर है ना वो चले जाते हैं, वो शख्स चले जाते हैं। कुछ अरसा गुजरता है, गुजरने के बाद ना अबू बकर बाकी को कुछ बिजनेस करना होता है, तो बिजनेस के लिए वो शिप में ट्रैवल करते हैं, लाइक हिंद की तरफ कुछ ट्रैवल करते हैं। तो होता यह है कुछ तूफान की वजह से ना उनका शिप में ना पानी भर जाता है, पानी भर के शिप ना टूट जाती है और उसमें लोग ना चिल्लाते हैं, कुछ लोग डूब जाते हैं वगैरह। बट अबू बकर बाकी जो एक लकड़ी वो पानी में जो तैरती होती है, जो कि शिप का कोई टुकड़ा होता है, वो अबू बकर बाकी उस टुकड़े को पकड़ लेते हैं। पकड़ लेके ना वो एक किनारे पे आ जाते हैं, अल्लाह ताला उन्हें किनारे पे पहुंचा देता है। एक आप समझो कि एक आइलैंड पे वो आके पहुंच जाते हैं। पहुंच जाने के बाद ना अभी वो देखते हैं कि वो आइलैंड में ना कुछ मुसलमान लोग रहते हैं, तो पहले वो ये करते हैं कि सीधा वो मस्जिद जाते हैं। जाने के बाद वो बैठकर कुरान शरीफ पढ़ते हैं। तो एक बुजुर्ग शख्स, एक लाइक वो मजदूर कुछ रहता है, वो देखता है कि आप कौन हैं, लाइक आप इतनी खूबसूरत कुरान पढ़ते हैं, आप बहुत अच्छी कुरान पढ़ते हैं। बिकॉज ना वो एक ऐसी जगह रहती है ना जहाँ पर ज़्यादा दीन का कुछ मतलब दीन की अवेयरनेस कुछ नहीं होती है, बट मुसलमान उधर आबाद होते हैं। तो वो जो बुजुर्ग शख्स ना अबू बकर बाकी के जो तिलावत करते हैं उनकी तिलावत से इम्प्रेस होता है। इम्प्रेस होकर कहता है कि हमारे यहाँ पर ना इतना खूबसूरत और इतने अच्छे से कुरान पढ़ने वाला नहीं है, तो आप एक काम करिए, मैं अपने बच्चों को लाऊंगा, अपने बच्चों को लाकर आप उन्हें सिखाइए। ऐसा करके ना वो बच्चों को लाके एडमिट करते हैं, लाइक आप समझे एक ट्यूशन के तौर पे, ओके। ऐसा करके ना आहिस्ता आहिस्ता ना अबू बकर बाकी की ना पहचान होती है लोगों में ना। तो एक टाइम बाद ना वो एक नोबल शख्स बन जाते हैं, एक इज़्ज़तदार शख्स बन जाते हैं। बन जाने के बाद ना टाइम ऐसा ही गुजरता है। गुजरने के बाद एक टाइम के बाद वो कहते हैं कि मुझे जाना होगा, मुझे मेरे घर जाना होगा, मुझे बिज़नेस भी मुझे करना है, मुझे शादी भी करनी है। ऐसा करके लोगों को बोलते हैं। तो लोग उन्हें ना बहुत फोर्स करते हैं, अरे नहीं, आपकी वजह से ना हमारे जगह पे या हमारे जो भी एरिया में, हमारे मोहल्ले में, हमारे आइलैंड पे दीन की मालूमात हमें हुई है, प्लीज़ अपना आ जाएँ। उन्हें रिक्वेस्ट करके रोक लेते हैं। तो रही बात उन्हें जो शादी करनी थी या उन्हें जो बिज़नेस करना था, तो वो लोग बोलते हैं कि आप फ़िक्र मत करें, हम आपकी शादी कराएंगे, हम आपको एक बंदी से शादी कराएंगे और हम
आपको ऐसा कुछ बंदोबस्त कर देंगे जिससे आपकी ना रोजी रोटी चलेगी। जब वो ये सुनते हैं तो वो बोलते हैं ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं रुक जाता हूँ। ऐसा करके वो रुक जाते हैं। तो एक लड़की से वो उनका निकाह करवाते हैं। ओके, वो एक मालदार लड़की होती है। ओके, तो उसका बाप ना बड़ा अमीर शख्स होता था जो कि गुजर जाता है। वो एक यतीम लड़की होती है। तो उस लड़की से लोग ना इनकी शादी करा देते हैं, अबू बकर बाकी की शादी करा देते हैं। कराने के बाद होता यह है कि जब फर्स्ट नाइट जब वो जाते हैं अपने दुल्हन के पास बैठते हैं, तो वो ये देखते हैं कि उस दुल्हन के जो भी वो बंदी होती है, जो भी वो लड़की होती है, उसके गले में ना वही हार एग्जैक्टली वो देखते हैं जो कि उन्होंने मदीने के गली में जो उन्हें हार मिला था। तो वो देख कर ना चौंक जाते हैं, लाइक हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो उनके माइंड में ना ऐसे कुछ ख्यालात आते हैं। वो हया की वजह से ना वो पूछ नहीं सकते हैं कि अगर पूछेंगे तो फिर सामने वाली बंदी ना फिर गलत समझने लगती है कि भाई इनको ना मेरे हार पर नज़र है, लाइक ऐसा कुछ गलत मतलब होता हो के वो पूछते नहीं है। जब लोग उन्हें पूछते हैं कि कैसी चल रही है शादीशुदा लाइफ, लाइक अच्छी चल रही है वगैरह, जब उन्हें सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं सब तो ठीक चल रहा है, बट मुझे समझ आ रहा नहीं है कि बिकॉज शर्म की कुछ हया की वजह से आई कुडंट आस्क हर, जो भी मेरी वाइफ जिससे आपने मेरी शादी करवाई थी, मैंने ना उनके गले में एक हार देखा था जो कि एग्जैक्टली सेम हार मुझे मदीने की एक गली में मिला था। ओके, तो लोग ना एकदम शॉक हो जाते हैं। लोग शॉक होके वो अल्लाहु अकबर कहने लगते हैं और कह के वो ये अबू बकर बाकी से पूछते हैं, आप वो नौजवान हो, आप वो शख्स हो? तो वो अबू बकर बाकी कहते हैं हाँ जी मैं वही हूँ। तो वो कहने के बाद वो लोग उनसे कहते हैं आपने जिस बुजुर्ग आदमी को वो हार लौटाया था वो वही उसी बुजुर्ग आदमी की ये बेटी है। तो वो एकदम शॉक हो जाते हैं अबू बकर बाकी। शॉक होने के बाद वो ये कहते हैं, लोग कहते हैं कि वो बुजुर्ग आदमी हमेशा से ये कहते थे, जो भी वो अमीर शख्स हमेशा से ये कहते थे कि ज़िंदगी में ना मैंने कभी ऐसा एक, हमें वाक़या सुनाते थे कि कभी ऐसा एक नेक बंदा मैंने अल्लाह का बंदा नहीं देखा जो कि इस हार को, जब मेरा हार गुम हो गया था, उसने मेरा हार लौटाया था। तो हमेशा आपकी वो वाक़या सुनाते थे। तो आप वो शख्स हैं आप करके अबू बकर बाकी से सवाल करते हैं। तो अबू बकर बाकी कहते हैं हाँ मैं वही शख्स हूँ। तो होता यह है, ऐसा ही दिन गुजरते हैं। गुजरने के बाद ना हस्बैंड और वाइफ की ना ऐसा ही टाइम चलता है। तो एक टाइम आता है हस्बैंड और वाइफ को ना, तो उन्हें ना वो हार बेचना पड़ता है कुछ अपने फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से। तो ट्रस्ट मी गाइज, वो हार ना लाइक 5 लाख दीनार में बिकता है ना। इससे आपको क्या समझ आता है कि अबू बकर बाकी ने 500 दीनार को छोड़ दिया था अल्लाह के लिए, और अल्लाह से अजर की तलब की थी, अल्लाह से अजर की उम्मीद की थी। तो अल्लाह ने 500 दीनार की जगह 5 लाख दीनार अल्लाह ताला ने उन्हें अदा किया था। समझ रहे हो? तो इससे हमें क्या समझ आता है कि ऑलवेज एक्सपेक्ट फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हमें लोगों से उम्मीद नहीं रखनी है। ओके, ये हो गया दूसरा प्रिंसिपल। तीसरा प्रिंसिपल है कि हराम लुक़मे से बचे। ओके, हराम लुक़मे से बचे। नेवर एवर कंज्यूम हराम, जो भी हराम चीज़ अपने पेट में ना जाए। ओके, लिसन गाइस, जब अल्लाह के लिए आप किसी हराम चीज़ को छोड़ देते हो तो अल्लाह ताला आपको उससे बेहतरीन चीज़ से आपको रिप्लेसमेंट देता है। ट्रस्ट मी। सी आई डोंट हैव मच टाइम टू, इस पर बिना मैं आपको वाक़या सुनाता था, बट आई डोंट हैव टाइम। तो बस इतना कहूँगा कि हराम लुक़मे से बचे। सी जैसा कि बहुत सारे ना जॉब्स होते हैं, बैंक जॉब्स, जो अल्लाह ताला ने कहा है, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रास्ता बताया है, तो रास्ते पर चल पड़े। डोंट आस्क वाई टू फॉलो, व्हाट वाई वगैरह कुछ सवाल मत करें। ओके, तो नेवर बिकम सैड। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, अल्लाह ताला आपको संभाल लेगा। ओके, अल्लाह ताला पर भरोसा रखें। ओके, नीट एग्ज़ाम इज़ अबाउट टू कम। नीट एग्ज़ाम आपका करीब आ रहा है, अच्छे से प्रिपरेशन करें। ओके, हम
डेली टॉक्स करेंगे, स्पिरिचुअल टॉक्स करेंगे, ताकि आप मोटिवेटेड रह सकें, ताकि आप पॉजिटिव रह सकें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको पॉजिटिव रख सकूँ मैं। ओके, बस आप मेहनत करते रहें, अपनी नीयत को साफ रखें। अब जो भी मेहनत करते हो, मेहनत का सिला आपकी मेहनत से नहीं मिलेगा, आपको अल्लाह ताला से मिलेगा। एक्सपेक्ट इट फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ओके, अब जितनी भी आप मेहनत करते हो, जो आप करते हो, अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करते हो तो वो भी अल्लाह के लिए, जब आप मेहनत करते हो तो वो भी एक इबादत कहलाती है। ओके, तो एक्सपेक्ट अजर फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। एंड तीसरा जो मैं आपको बताया कि हराम चीज़ों से बचें, मीन्स डोंट एवर थिंक इन योर माइंड दैट कि आप चीट करके करेंगे। यू नो, हराम चीज़ क्या होती है, लाइक जो भी आपके माइंड में इविल थॉट्स आते हैं ना, मैं चीट करूँगा, यू नो, ऐसा कुछ मेरा दोस्त और मिलके ना मैं चीट, हम लिख के जाएंगे, यू नो, पर्ची बना के जाएंगे, बना के ना वहाँ कॉपी करेंगे वगैरह वगैरह। डोंट डू दैट, बी सिंसियर विथ योर सेल्फ। ओके, इतना कहते हुए मैं मेरी टॉक को एंड करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।